देखो तो, हाँ उतारो उतारो पहले फटाफट। वो कल वाली वीडियो डाउनलोड तो कर ली होगी तुमने? तो तुम भेजेंगे कैसे फिर भाई? हाँ टेलीग्राम है मेरे नंबर सर्च करवाइए। अरे यार वो टेलीग्राम तो ये ना, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, पिच कर दिए तो क्लास लाइव चलेगी। मिटा दो इसको तो, मिट बोलो। देखिए वापस से एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं मैं आपको वापस से, ठीक है? मैं ही बोल रहा हूं क्वेश्चन और मैं ही समझा रहा हूं दोबारा से, और कहां गलती करने वाले विद्यार्थी होते हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन सुनो पहले। किसी चुनाव में, प्रश्न दोबारा से समझिए एक बार, है ना? किसी चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, अब इसमें 30% मत अवैध हो गए, अवैध घोषित हो गए। बात समझ रहे? जितने भी टोटल वोट थे उसमें से 30% वोट कैसे गए? अवैध हो गए। एक प्रत्याशी ने वैध मतों का 40% मत प्राप्त किए तथा वह है, अब टोटल जितने भी वैध मत है उनका कितना परसेंट मत प्राप्त किया उसने? 40%, ठीक है? अब 40% मत प्राप्त कर रहा है वैध मतों का, तथा वह है 5600 मतों से पराजित हो गया, ठीक है? पराजित हो गया। तो बताएं कुल वैध मत कितने हैं? कुल वैध मत कितने हैं? इसको मैं समझा रहा हूं और समझाता हूं, ठीक है? कोई दिक्कत ना, आपने पिछला वाला किया, इसको और करिए, मैं समझा देता हूं। अब हम देखो कुल वैध मत भी पूछ सकता है। वैध मत किसे कहते हैं? जो वोट सही थे, सही है? दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है? कुल मतों की संख्या जो डाले गए। अब डाले गए में तो वैध भी और अवैध भी है, सही बात है? तीसरी बात क्या है इसमें? जीतने वाले के वोट कितने हैं। चौथी बात क्या है इसमें? हारने वाले के वोट कितने। तो किसी का भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? तो देखिए किसी चुनाव में दो प्रत्याशी भाग लेते हैं, 30% मत अवैध हो गए। अब जो वोट खराब हुए वो कितने परसेंट खराब हुए? 30%, सही बात है ना? तो मैंने आपको बताया था कुल मत कितने मान ली मैंने? बराबर 100, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? ये 100 वोट तो ऐसे हैं जो 100 माना कि 100 वोट डाले गए थे। अब इनमें से खराब हो गए 30% हो गए खराब अवैध। तो बताओ वैध मत कितने बच गया? वैध मत 70, बिल्कुल सही बात है। अब हार जीत 70 में से होगी कि 70 में से? तो ये है वैध मतों का 40% प्राप्त किए, सही बात है? अब एक प्रत्याशी ने वैध मतों का 40% प्राप्त किए, मतलब कितने का? 70 का। तो 70 का 40% प्राप्त किए ए ने, बी ने प्राप्त किए अलग, तो 70 का 40% होता है 28 वोट। 700 का 28, ईमानदारी तो बताओ, कोई दिक्कत? आगे 28 कैसा आया? ठीक है, इसके 28 वोट आ गए तो इसके 42 वोट आए। क्यों? 28 और 42 70, कोई दिक्कत? ठीक है। अब बताओ यहां तक कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम तो होनी चाहिए नहीं मेरे हिसाब से, ये तो आपको प्रोसेस नॉर्मल बात थी। अब प्रश्न में क्या बोला गया है?
देखो 40% किए और वह 56 से मतों से पराजित हो गया। ये 56 से वोटों से क्या हो रहा है, हार गया। तो हार जीत है ना 5600 की, तो तुलना हार जीत से करोगे ना। यहां पर हार जीत कितने से हो रही है बताओ मुझे, 14 से हो रही है ना, 14 से। कैसा आया 14, पता है सबको, पता है बेटा आपको? अंतर सही है ना, तो ये भी अंतर है, ये भी अंतर, तुलना अंतर से कर दो। तो 14 अंतर जो आ रहा है हमारा, यानी 14% अंतर जो आ रहा है वो वास्तव में कितने के बराबर है, 5600। तो हमसे पूछा है वैध मत, तो वैध मत कितने के हमारे 70। तो डायरेक्ट ही निकाल दो वैध मत या कुल निकाल के, जैसा आप अच्छे समझे। तो देखो 14% बराबर 5600 है, तो 100% बराबर कितना, चलो मैं कुल निकाल देता हूँ। 100% का मतलब होता है कुल, तो बटे 14 ऊपर गुणा 100, 14 का 56, 400, 400 गुना 100 कर दो, 40,000। कहाँ है 40,000, कुल मत कुल मत है 40,000। अब मैंने तो पूछा था आपसे वैध मत कितने, सही बात है ना। तो वैध मत बराबर कितने हैं, 40,000 का 70%। अरे 30% तो खराब है, तो 70% ही तो रहेंगे, 700 का 28,000। बोलो कोई दिक्कत? 28,000 वोट ऐसे हैं जो सही थे। कुल मत पूछे तो 40,000, वैध मत पूछे तो 28,000। मैं अगर आपसे ये पूछ लेता कि जीतने वाले के वोट कितने हैं, जीतने वाले के वोट कितने हैं, तो आप क्या करते? 28,000 का 60%। अरे हारने वाले के 40% हैं, तो जीतने वाले के 60% नहीं आएंगे क्या? तो कितना हो जाता, 28,000 का 60%। अगर आप कुल पे निकालते, 40,000 पे निकालते हैं, तो कुल पे निकालते तो 42%। भाई ये तो कुल में तो है 42, वैध मतों का निकाले तो 60%, आराम से आ जाएगा। तुम कैसा भी एक दूसरा तरीका जो अभी मैंने बताया फ्रैक्शन वाला, उससे कैसे होगा, फ्रैक्शन वाले से और समझ लो। देखो मुझे तो फ्रैक्शन वाला भी ठीक लगता है, क्योंकि उससे थोड़ा सा फटाफट आंसर आ जाता है। वो कैसे आएगा देखिए, कुल वोट हमें नहीं पता तो एक्स मान लिए, सही है, एक लाइन में आंसर आता है, इससे ज्यादा रामायण की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुल वोट कितने मान लिए, एक्स, जिनमें से 30% वोट खराब है तो सही 70% रहेंगे, तो एक्स का 70% है तो सही है, गुणा टोटल वोट कितने के 100, यानी एक्स 30% खराब है तो सही कितने के 70%, तो 70/100 गुणा। अब एक प्रत्याशी ने 40% प्राप्त किए, तो दूसरे ने कितने प्राप्त करेंगे, 60। सही बात है, एक ने अगर 40% प्राप्त किए तो दूसरे ने कितने प्राप्त करेंगे, 60। भाई टोटल परसेंट अगर बात करें तो 100 ही तो होता है। तो अब बताओ इनमें परसेंट की हार जीत 20 से हो रही है कि नहीं हो रही, बताओ। तो जीते को बचने वाले को 20%, हार जीत 20% से रही है, और वो बराबर कितने के भैया, 56। ये तरीका दूसरा डायरेक्ट है। कुल वोट कितने, एक्स, 30% खराब तो 70% सही, हार जीत कितने से रही है, 40% और 20% का अंतर, 20% से, सॉरी 40 और 60 का अंतर कितने का, 20 बराबर कितने के, 56। देखिए ये 0 से 0 कट गया और 20 से ही 5 बार कट गया। बराबर में जब ऊपर ऊपर कटता है इस तरीके से, है ना, तो 7 से ही कटेगा, 7 8 56, 800 बार। 100 गुना 5 करेंगे तो 500, और बचगुणा तो होगा इस तरीके से, 500 गुना कितने होगा, 800, 58 40, ज्यादा जीरो हो गई क्या, अरे 100, ये 0 से, अरे गलत हो गया, एक 0 कम कर दो, क्यों बताओ, ये 0 हमने यहाँ 0 से 0 काट दिया था, है ना, तो 20 पंजे 100 जो था वो ये कटेगा, यहाँ पे केवल 10 था, तो 50 गुना करेंगे तो कितना आ गया, 40,000। तो कुल वोट तो 40,000 ही तो आ गया आगे। सही बात है, तो ऐसे डायरेक्ट फ्रैक्शन विधि से भी कोई दिक्कत। अब सुनो, अब ये गलती जो विद्यार्थी करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, जहां से विद्यार्थी गलती करेंगे। अब यही क्वेश्चन अगर एक दूसरे तरीके से होता, और दूसरा तरीका क्या है उसको सुनो आप, क्वेश्चन ढंग से समझने का प्रयास करना। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी चुनाव लड़ते, दो प्रत्याशी चुनाव लड़ते,
फिर बोला है मैंने 10% मत अवैध घोषित हो जाते हैं, अवैध घोषित हो जाते हैं। ठीक है, कितने परसेंट? 10। यदि एक प्रत्याशी ने कुल मतों का 40% मत प्राप्त किए तथा वह तथा वह 18 मतों से मतों से पराजित हो गया तो कुल मत कितने? कुल मत और वैध मत दोनों अलग अलग बात है, खूब पता है आपको, है ना। तो कुल मत कितने हैं? अब जो विद्यार्थियों से गलती होगी वो 100% क्वेश्चन में क्या करोगा, अब तक आप पढ़ रहे, आप भी इसमें गलती करोगे। वो गलती क्या करोगे सुनिए आप। तो किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो कुल वोट कितने पहले तो ये बताओ। सही बात है ना, कुल मत कितने मान लिए मैंने? 100। अब कुल मत जो 100 माने हैं, इनमें से 10% मत है ये अवैध। सही बात है, तो अवैध वोट जो है वो 10% हुए, तो वैध मत कितने बच गए बताओ? वैध मत बराबर 90। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? 10% अवैध। चलो ठीक है, कोई दिक्कत। अब हार जीत 100 में से होगी कि 90 में से होगी? 90 में से, सबको पता है, जो सही वोट है उनमें से होगी। लेकिन एक लाइन जो बोली है बड़ी अच्छी है, बोली है कि यदि एक प्रत्याशी ने कुल मतों का 40% प्राप्त किए, बड़ी लाइन तो ये है, कुल मतों का 40%। तो या के जो वोट आएंगे, एक प्रत्याशी ए मान लिया और दूसरा कौन मान लिया पी, तो इसके जो वोट आएंगे वो कितने आएंगे? बिल्कुल, ये जो मैंने बोला है ना कुल मतों का 40%, यहाँ पे कुल मत का मतलब होता है 100 और वैध मत बोलता तो 90। सही बात है ना, इस लाइन का बड़ा ध्यान रखना है अपन को। यहाँ पे कुल मत बोला है कि वैध मत बोला है? बताओ, कुल मत बोला है। अगर वैध मत बोल देता तो 90 का 40% 36 आ जाता। कितना आ जाता? 36। सही है, लेकिन मैंने यहाँ पे 90 का 40% नहीं बोला, मैंने बोला कुल मतों का 40%। तो कुल मत कितने भाई? 100, और 100 का 40% 40 ही तो होगा। 100 का 40% 40 ही होगा भाई साहब। देखो 100 से 100 कट को 40 आ गया, तो यहाँ के वोट कितने आ गए? 40। कोई दिक्कत? 36 नहीं आएंगे, कितने आएंगे? 40। अब इसके 40 से तो इसके कितने आएंगे? टोटल तो 90 ही होगा। हार जीत तो 90 में से होगी, कंफ्यूज तो यही तो होगा। सही बात है ना। अब बताओ इसके वोट कितने आ गए? 40, इसके कितने आ गए? 60। अब हार जीत कितने से हो रही है? 10 से। और प्रश्न में 10 जो परसेंट हमने माना है, कितने के बराबर है भाई? 18 से। 18 से, तो 100% यानी टोटल वोट कितने होते हैं? 100। 18 से बटे 10 ऊपर गुणा 100, 0 से 0 बराबर 18। तो कुल वोटों की संख्या कितनी है? 18। ना ये गलती मत कर देना, कुल मत बोला है कि अवैध मत बोला है? ठीक है, तो एक कुल मतों का क्वेश्चन, अवैध मतों का मैंने कराया अब तक तुम्हारे कार्य। सही है, अब बात कर रहे हैं हम किसकी? कुल मतों की। लिखिए कुल मतों, एक क्वेश्चन लिखिए। हम सही हो, लिखिए। अब किसी चुनाव में क्वेश्चन लगा, किसी चुनाव में ध्यान लिख देता हूं, 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं। उस चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए।
एक प्रत्याशी ने कुल मतों का 30% मत प्राप्त किए तथा वह है कुल मतों का 30% मत प्राप्त किए और वह है छह मतों से पराजित हो गया। तो उस चुनाव में कुल मतदाता कितने? कुल मतदाता कितने? करिए सोचें। फटाफट करिए इस क्वेश्चन को, हो जाए तो कर लीजिए, नहीं तो मैं करा दूंगा। मैं समझा दूं फिर? चलो देखिए इधर हो गया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी भाग लेते हैं। बोर्ड की तरफ देखिए सब, बार बार एक जैसा ही क्वेश्चन आ रहा है। अब थोड़ा सा स्टेप बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। कुल मतदाता कितने हैं पहले तो देखो, माना कि 100। इधर बोर्ड की तरफ तो देख लो एक बार, कुल मतदाता माना कि कितने? 100 है ना। अब 20% अवैध हो गए, बार बार एक जैसा क्वेश्चन है, आप समझ नहीं पा रहे बात है ना। 20% कैसे हो गए? अवैध। अब वैध मत कितने बच गए बताओ आप? 80। वैध मत बराबर 80। अब हार जीत 100 में तो होगी या 80 में से होगी? 80 में से, सीधी सी बात है। अब 80 में से एक प्रत्याशी ए और दूसरा कौन है? बी। अब क्या बोल रहा है देखो, एक प्रत्याशी ने कुल मतों का 30% प्राप्त किए। अब इस जगह पर आप समझ रहे हैं क्या बोला है मैंने? कुल मतों का, कुल मतों का बोला है। अब कुल मत 80 है या 100 है? 100, ठीक है। तो 100 का 30% वोट इसके, तो 30% का मत होता है 30 वोट। अगर वैध मतों का 30% बोल देता तो 80 का 30% 24 वोट। दोनों बात क्लियर है? कुल मत और वैध मत। तो 30 वोट इसके हो गए, तो इसके हो गए 50। सही है? सही है। बताओ हार जीत कितने से हो रही है? 20 से। तो 20 की जो हार जीत हो रही है ना, ये परसेंट 20 में, वो वास्तव में कितने के बराबर है बताओ? 20 इकाई जो हार जीत हमारी हो रही है, ये वास्तव में कितने के बराबर है? 600 मतों में। प्रश्न में 600 मतों से पराजित हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो टोटल वोट कितने मानेंगे अपन? 100। तो 100 बराबर कितना है? 600 बटे 20 ऊपर गुणा 100। 20 पंजे 100, 5 बार कट गए, 3000।
तो कुल वोट कितने? 3000। वैध मत कितने? 2400। सही है। अब कोई दिक्कत? आगे बढ़े थोड़ा सा। आप बाद में भी पढ़ लिया करो घर जाके, अगर समझ में कोई चीज नहीं आ रही है तो वीडियो डली हुई है, चैनल पे डल रही है, हमारे पे भी डल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं। सही है ना? उस पर देख, या फिर अपने कॉपी में लिख रहे हैं, इसको चेक कर लेना बाद में। क्लियर? अगला देखो, जस्ट इससे थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे किस पे? अब तक मैंने वोट अवैध किए थे। बोलो कोई दिक्कत? देखिए, अब तक हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे थे? अवैध। अब बात करेंगे अवैध की, और अवैध भी हैगे और वोट डालने भी ना जाने ले हैं भाई। बहुत से ऐसे होते हैं, बोल कौन मेरा क्या करेगा निजारा में, तो और कोई किसी का नहीं है भाई। बहुत से ऐसे देखा होगा आपने, बहुत से बुजुर्ग होते हैं ऐसे, अरे कौन सा गुड़ के बेला दे रहा हूं निजारा में, तो सही है ना? बाकी वोट डालना चाहिए। डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? जरूर डालना चाहिए, 100% डालना चाहिए। देखिए अगले से अगले चुनाव में 10%, देखो वोट डाल पे जाएंगे नहीं उनके, तो खराब होंगे नहीं। खराब कौन से होंगे? जो वोट डालने जाएंगे, ये तो आपको पता है। सही बात है, मैं डालने नहीं गया तो मेरा वोट क्यों खराब होगा? डालने नहीं गया मैं, तो वो तो डालने नहीं गया तो कहानी खत्म उसकी तो। लेकिन खराब कौन को हो सकता है? जो डालेगा। खराब भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन खराब उसी का तो हो सकता है। तो देखिए, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। कितने परसेंट ने? किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। मत का प्रयोग नहीं किया। मत का प्रयोग नहीं किया मतलब समझ गया? वोट डालने ही नहीं गए, तथा डाले गए मतों का 20% अवैध हो गए। डाले गए मतों का कितने परसेंट खराब हो गए? 20%। ठीक है। यदि एक प्रत्याशी ने कुल मतों का 30% प्राप्त किए और 24 मतों से पराजित हो गया तो कुल मतदाता कितने थे? पहली बात, कुल मतदाता भी पूछ सकता है। दूसरी बात, कुल वोट डाले गए वोट भी पूछ सकता है। तीसरी बात, वैध मत भी पूछ सकता है। 3 चीज आ गई हम। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करना, देखो वही प्रोसेस सेम अभी की तरह। जस्ट पहले तो प्रश्न को दोबारा सुनिए। किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, वोट डालने नहीं गया साहब। सही है। अब डालवे गए, उनमें से भी 20% वोट कैसे हो गए? खराब। अब जो बच गए उनकी स्थिति क्या कर? यदि एक प्रत्याशी ने कुल मतों का 30% प्राप्त किए और वह 224 मतों से क्या हो गया? पराजित हो गया, तो बताइए कुल मतदाता। तो बताओ कुल मतदाता कितने मानेंगे अब? 100। कुल मतदाता बराबर 100। बोलो कोई दिक्कत? डालने कितने नहीं गए? नहीं डाले, तो डाले मत कितने गए? डाले गए मत कितने भाइयों? 90। बोलो कोई दिक्कत है ना? अब वोट खराब होंगे वो 90 में से होंगे कि 100 में से होंगे? कितने परसेंट खराब है? अवैध। तो कितने अवैध है बताओ? 90 का 20% 18। ऐसे मत कर देना कि 90 में तो 20 खराब है, 70 सही रहेंगे। समझ गए ना? तो वैध मत कितने रहेंगे? देखो वैध मत रहेंगे हमारे 72। क्यों? 90 का 20%, 20 से 20, 9 दूनी 18, तो 18 वोट खराब है ना? 90 में से 18 खराब हो गए तो 72 सही बच गए। सही है ना? देखिए वापस, कुल मतदाता कितने थे? 100 वोट डालने वाले थे,
जिनमें से 10% वोट नहीं डाले, तो कितने वोट डाले? 90। कितने ने वोट डाले? 90। इन 90 में से 20% खराब हो गए, तो 90 का 20% 18 वोट होता है। 18 वोट खराब हो गए तो सही वोट कितने रह गए? 72। अब हार जीत कितने में से होगी? 72। कुल वोट कितने? कुल वोट कितने? 100। माना कुल वोट कितने? डाले गए वोट कितने? 90। वैध मत कितने? 72। तीनों चीज क्लियर? कुल वोट कितने? डाले गए मत कितने? वैध मत कितने? 72। अब हार जीत 72 में से होगी। सही है? यहां तक कोई समस्या है क्या? अब एक प्रत्याशी ए मान लिया और दूसरा बी मान लिया। बी अब क्या कह रहा है देखो, ये लाइन जो मोस्ट है, एक प्रत्याशी ने कुल मतों का, किसका? कितने का? 100 का। सही है? तो 100 का कितना परसेंट? 30%। कितना होता है? 30। तो यानी एक प्रत्याशी ने 30 वोट प्राप्त करे भाई। 30% का मतलब 30 वोट है ये। सही है? 30 वोट हो गए। जब इसके 30 वोट है तो इसके होंगे 42 वोट। अगर भाइयों ये जगह पे एक प्रत्याशी ने कुल मतों का 30 के बजाय बोल देता वैध मतों का 30%, क्या बोल देता? आप क्या करते? आप करते 72 का 30%। 72 गुणा 30/100 करते नहीं करते? सही है ना? तो मैंने क्या बोला यहाँ पे? कुल मतों का। तो 100 का 30%, 30 वोट इसके तो 42 वोट इसके, टोटल हो गए 72, है ना? अब बताओ ये 24 से वोट हो गए, क्या हो रही है? तो यहाँ पे हार जीत 12 नहीं हो रही क्या? कितना? तो 12 इकाई की जो हार जीत है हमारी 12%, वो वास्तव में कितने के बराबर है? 24 से। तो टोटल वोट कितने परसेंट है? 100। 24 से बटे 12 है, ऊपर गुना 100। 12 दूनी 24, 200, और 200 गुना 100 करेंगे तो 20,000। तो कुल वोट कितने? 20,000। डाले गए वोट कितने? 20,000 का 90%, 18,000। सही बात है ना? और वैध मत कितने? 20,000 का 72%। आराम से ऐसे तरीके से निकल जाएगा। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत है? हारने वाले के वोट कितने? तो देखिए वैध मत निकालो पहले, तो क्या निकालो? वैध मत। या वैध मत नहीं निकालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जीतने वाले के वोट निकालो। आप कैसे? टोटल वोट कितने? 20,000, और 20,000 का कितने परसेंट प्राप्त किया उसने? 30%। हारने वाले के आ जाएंगे, तो 20,000 का 30% निकाल दो। और जीतने वाले के पूछे तो, जीतने वाले के पूछे तो पहले तो वैध मत कितने? 20,000 का 72% निकाल देंगे, वैध मत आ जाएंगे। उन वैध मत में से जितने हारने वाले के हैं उनने छोड़ के बाकी कौन कहेंगे? जीतने वाले। सही है क्या ना? तो आई समझ में बात? ये इस तरीके का थोड़ा सा स्टेप अगर बढ़ जाए तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई दिक्कत किसी भाई को? पक्का? इसमें और आगे क्वेश्चन अपन करते रहेंगे।